हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना अगला चैप्टर जो कि है मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस बोले तो डिटरमिनेंट्स के आगे का पार्ट। डिटरमिनेंट्स में क्या हुआ था, हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन रोज एंड कॉलम्स विच आर इनक्लोज्ड इन वर्टिकल लाइंस। जैसे हम लोगों ने 4 एलिमेंट्स लिए थे ए बी सी डी। ठीक है, इन 4 एलिमेंट्स को हम लोगों ने अरेंज किया था इन 2 रोज and 2 columns, ठीक है, which are enclosed in vertical lines। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होगा, अगेन these 4 elements are arranged in 2 rows and 2 columns which are enclosed in vertical brackets, sorry इनके स्क्वायर ब्रैकेट्स, जैसे कि A B C D। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा दैट विल बी नोन एज मैट्रिक्स। यहां पे भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, सिंस यहां पे 2 रो है 2 कॉलम्स है तो इसे हम लोग बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2। मैट्रिक्स में भी सेम होगा, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हो गया 2/2। समझ में आ गया। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गए स्क्वायर ब्रैकेट्स में और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में। समझ में आ गया। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। एन अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स, कितने mn नंबर्स इन m रोज एंड n कॉलम्स। ठीक है, which are written within rectangular brackets or square brackets is called as matrix। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। ठीक है, if a matrix contains m rows and n columns, कितने m rows है और n columns है तो वो उसका ऑर्डर हो जाएगा m/n। ठीक है, m क्रॉस n, इसे हम लोग रीड करेंगे m/n। समझ में आ गया। ओके, द मैट्रिसेस आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स में क्या किया था, डिटरमिनेंट्स को इंडिकेट किया था बाय कैपिटल लेटर्स एंड एलिमेंट्स को डिनोट किया था बाय स्मॉल लेटर्स। यहां पे भी सेम रहेगा, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स और इसके जो एलिमेंट्स रहेंगे दीज आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, 1 2 रोज है इसीलिए 2 एंड कॉलम कितने हैं, 1 2 3। सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/3। यहां तक तो हमें पता ही है ना। फिर उसके बाद में ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो कितने हो गए, ऑर्डर 2/2 का हो गया। फिर यहां पे एक ही रो है एंड 3 कॉलम है, सो इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 1/3। वेरी सिंपल। ओके, अब आगे देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के कई सारे टाइप्स है जो हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स। ठीक है, नाम से पता चल रहा है रो मैट्रिक्स बोले तो जहां पे एक सिंगल रो रहेगा। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जहां पे सिर्फ एक ही रोज है एंड कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉलम चाहे 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो, इट डजंट मैटर, लेकिन रो कितने होने चाहिए, ए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब एग्जांपल ये यहां पे एक ही रो है ना, इसीलिए 1/, अब कॉलम एक है तो 1/1। यहां पे एक रो है एंड 2 कॉलम है इसीलिए ऑर्डर हो गया 1/2 का। यहां पे एक रो है लेकिन 3 कॉलम है तो ऑर्डर हो गया 1/3 का। सो दिस इज नोन एज रो मैट्रिक्स। अब ये सोचो, रो मैट्रिक्स है तो कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है क्या, एग्जैक्टली रो मैट्रिक्स है तो कॉलम मैट्रिक्स भी रहेगा, लेकिन वहां पे क्या रहेगा, नंबर ऑफ कॉलम 1 रहेंगे, फिर चाहे रो कितने भी रो, है ना। अ मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स, है ना। एग्जांपल 2, ये जो 2 है इट इज अ रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे एक ही कॉलम है इसीलिए ऑर्डर 1/1 का है। यहां पे 2 रोज है
रोज कितने 2 है, लेकिन कॉलम कितना है ओनली 1, इसलिए ऑर्डर हो गया 2/1। ठीक है, तीसरे में 1 2 3 रोज है और 1 कॉलम है, इसलिए ऑर्डर हो गया 3/1। समझ में आ गया? सो दिस इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। अगला है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोले तो इस टाइप का मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब जितने रो है उतने कॉलम नहीं रहेंगे, कम रहेंगे या ज्यादा रहेंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज m इज नॉट इक्वल टू n। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये एग्जांपल जहां पे 2 रोज है एंड 3 कॉलम है, दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहां पे 2 रोज है 1 कॉलम है, तो दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहां पे 2 कॉलम है एंड 3 रो है, सो दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां पे भी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यहां पे भी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसीलिए दीज आर नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब और थोड़ा सा सोचो, अगर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए तो क्या बनेगा वो, है ना? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए तो क्या हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्या? एग्जैक्टली। अगला टाइप है अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो इसीलिए ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसको स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे 3 रोज है 3 कॉलम है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आया? बहुत सिंपल है। ओके, नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब एक चीज गौर से देखना, यहाँ पे क्या बोला है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा, एक तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे, पहला चीज क्लियर है। इसमें क्या बोला है? इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। फॉर एग्जांपल दिस, अब यहां पे ये हो गया डायगोनल एलिमेंट्स 2 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गए 0। यहां पे भी ये हो गया डायगोनल एलिमेंट्स और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है 0। समझ में आ गया? ऐसे इसको हम बोलेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। फिर उसके बाद में आता है स्केलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0 है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि बाकी के एलिमेंट 0 थे, और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये कुछ भी रह सकते हैं, सेम भी रह सकते हैं या फिर डिफरेंट भी रह सकते हैं। ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये डायगोनल एलिमेंट सेम हो गए, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम हो गए, तो ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स, है ना? एग्जांपल, यहां पे डायगोनल एलिमेंट सेम है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। यहां पे डायगोनल एलिमेंट सेम है, -3 -3 -3, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। एक चीज ध्यान रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स हमेशा होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा क्या होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मींस इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल रहेंगे, तभी जाके हम लोग डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू मीन बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, a square matrix is called as identity matrix if all its non diagonal elements are 0 and diagonal elements are 1। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या फिर ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके अंदर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे 0 है
और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो गए, 1 हो गए, तब वो कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। उसके दो नाम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल दिस वन, यहाँ पे दोनों डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है, बाकी के एलिमेंट्स 0 है। यहाँ पे भी डायगोनल एलिमेंट जो है वो है 1 है, बाकी के एलिमेंट्स 0 है, तो इसीलिए ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। A unit matrix is always diagonal matrix as well as scalar matrix। ठीक है, क्या बोला है, यूनिट मैट्रिक्स जो है वो हमेशा क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा एज वेल एज स्केलर मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स बोले तो जिसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये हमेशा 0 रहेंगे, तो ये क्या बन गया, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बोले तो जिसके अंदर ये जो है डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमेशा सेम रहेंगे एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहेंगे। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आया? ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे ही मेरा एक स्लाइड खत्म हो गया तुम्हें ये स्लाइड पॉज करके लिख लेना है अपने रजिस्टर में। ठीक है, सो दैट अपने पास में एक अच्छा सा नोट्स बन जाएगा, फिर तुम्हें स्टडी करने के लिए भी वो प्रॉपर रहेगा। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वन इज जीरो मैट्रिक्स। अब हम लोगों ने देखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, तो वैसे ही एक है हमारे पास में जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, जिसके अंदर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। नाम पे से पता चल रहा है ना, जीरो मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय 0। ये हो गया जीरो मैट्रिक्स जहां पे सारे एलिमेंट 0 है। ये भी हो गया जीरो मैट्रिक्स क्योंकि यहाँ पे भी सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है। समझ में आ गया? ओके, जीरो मैट्रिक्स में भी और मे नॉट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। जरूरी नहीं है कि जो जीरो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट वन इज ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। ट्राइंगुलर मैट्रिसेस में हम लोग पहला पार्ट देखेंगे, दैट इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, पहले हम लोग एग्जांपल के साथ देखते हैं, फिर डेफिनेशन देखते हैं। अब इसमें ऑब्जर्व करो, डायगोनल एलिमेंट्स जो है उसके नीचे वाले एलिमेंट 0 हो गए। यहां पे जो डायगोनल है डायगोनल एलिमेंट्स है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो गए। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोले तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल इज 0। डायगोनल के नीचे के अगर सारे एलिमेंट 0 है तो ये कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज डायगोनल के ऊपर भी तो एलिमेंट्स है ना। जब नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो हम लोगों ने इसको अपर ट्रायंगुलर बोल दिया। तो भैया ऐसा हो सकता है क्या कि डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो हम लोग उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? हो सकता है कि नहीं हो सकता? एग्जैक्टली पॉसिबल है। तो अपना अगला टाइप है दैट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ एवरी एलिमेंट अबव द डायगोनल इज 0। ठीक है, ये डायगोनल है, इसके ऊपर का एलिमेंट 0 हो गया। ये डायगोनल है, 0 हो गया। सो दिस इज नोन एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। वेरी गुड। अभी हमारा जो हम लोग लास्ट चैप्टर देख चुके हैं वो अभी आ रहा है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स बोले तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका हमें क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जब वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पे एक जो मैट्रिक्स है उसको हमें क्या करना है, सिंपली कन्वर्ट करना है डिटर्मिनेंट में और फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ में आ गया? देखो फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास में डिटर्मिनेंट है a जिसके एलिमेंट्स है 2, -3, 4, 5। अब इसका हमें लेना है डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सॉल्व करना, पहला चैप्टर हम लोगों ने वही देखा ना। तो यहाँ पे भी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a ये हो गया, फिर उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लो, वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट वन इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix
A is called as non-singular if determinant of A is not equal to 0. अब मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है. अगर उसका वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, तो वो कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. एग्जांपल, इफ डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू, सॉरी मैट्रिक्स क्या है, 2 -3 4 5. अब इसका हमें क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है. डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2 -3 4 5, ये होगा 5 2 10 प्लस 3 4 12, तो ये हो गया 22. 22 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अब ये तो क्या हुआ कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया. ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, जहां पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा. अगर वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, सो दैट विल बी नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स. दैट विल बी नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स. A square matrix A is called as singular matrix if determinant of A is equal to 0. यहाँ पे मैट्रिक्स है, इसका हमें क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है. डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या होगा, 2 2 4 minus 1 multiplied by 4 that is equal to 4 minus 4 which is equal to 0. अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया, that means this is a singular matrix. ये क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया. समझ में आ गया. ओके. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम. अगर किसी मैट्रिक्स के हम लोगों ने रोज को चेंज कर दिया कॉलम में, तब ये कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट और ए टी, ए रेज़ टू द पावर टी. ठीक है, एग्जांपल, यहां पे 2 रोज है एंड 3 कॉलम है. हमने क्या किए, रोज एंड कॉलम इंटरचेंज कर दिए. सो मैट्रिक्स कौन सा बना, 2 2 -3 1, फिर उसके बाद में 4 5 6. सारे रोज को चेंज कर दिए कॉलम में एंड कॉलम को चेंज कर दिए रोज में, तो ये बन जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है. अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, अब रोज को चेंज कर दिया कॉलम में. अगर एक हमारे पास में मैट्रिक्स है, ठीक है, एक हमारे पास में मैट्रिक्स है जिसका मैंने क्या लिया, ट्रांसपोज लिया. ठीक है, ट्रांसपोज रोज एंड कॉलम इंटरचेंज करने के बाद में अगर वो सेम मैट्रिक्स बनता है, रोज एंड कॉलम चेंज कर दिए फिर भी हमें वही मैट्रिक्स मिल रहा है, देन दैट इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देन दैट इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब जैसे ये एक है मैट्रिक्स A 2 3 3 -1, यहां पे हमें क्या करना है, रोज को कन्वर्ट करना है कॉलम में. रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज कर देने, तो क्या होगा, 2 3 3 -1, अगेन सेम मैट्रिक्स आएगा. सो दिस इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा. ये तभी कहलाएगा जब ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है. इसलिए स्क्वायर वर्ड लिखना बहुत जरूरी है डेफिनेशन में. ठीक है, समझ में आ गया. ओके. अब ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है, अगर मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स है, ये मैं हमारा मैट्रिक्स है 0 -4 4 0, इसका ये है ए मैट्रिक्स. अब मैं क्या करता हूं, ए ट्रांसपोज लेता हूं, तो ये क्या बनेगा, ये जो रोज है 0 -4 ये हो जाएंगे 0 -4. ठीक है, ये 4 0 है, ये 4 0. ठीक है, यहां पे ऑब्जर्व करो कि ये जो -4 है ये कन्वर्ट हो जा रहा +4 में, ये +4 है ये कन्वर्ट हो जा रहा -4 में. ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. ये रो को कन्वर्ट करना है कॉलम में, 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0. यहां पे डायगोनल एलिमेंट सारे सेम हैं, बरोबर है. फिर उसके बाद में 1 कन्वर्ट हो जा रहा -1 में, 2 कन्वर्ट हो जा रहा -2 में, -1 कन्वर्ट हो गया 1 में, -3 कन्वर्ट हो गया 3 में,
-2 कन्वर्ट हो गया 2 में, -3 कन्वर्ट हो गया -3 में। तो ये क्या किया हम लोगों ने, ट्रांसपोज लिया। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, उसका ट्रांसपोज लिया, लेकिन साइंस चेंज हो गए। सो दैट विल बी नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब हम लोगों ने उसके रोज एंड कॉलम इंटरचेंज कर दिए, हमें एलिमेंट सेम मिले, एलिमेंट सारे सेम है, उनका न्यूमेरिकल वैल्यू सबका सेम है, ये 1 1 2 2 1 1 3 3, लेकिन क्या हो रहा, सिर्फ ये चेंज हो रहे हैं माइनस साइन में। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सो इट इज डिनोटेड एज A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ट्रांसपोज का निगेटिव मैट्रिक्स, दैट विल बी नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट इज, ठीक है, यहां पे सारे डेफिनेशंस खत्म हो गए। अब अपने अगले दो पार्ट बचे इस लेक्चर के। द फर्स्ट वन इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। कौन सा? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी इक्वल अगर उनकी वैल्यू सेम है, इफ A इज इक्वल टू B, है ना। और ये कब पॉसिबल है, जब दोनों के ऑर्डर सेम है, इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। दूसरा, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है, तब हम लोग कहलाएंगे वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल दिस, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, तीन मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, ए बी सी। अब ए और बी के एलिमेंट्स देखो, 2 2 -1 -1 3 3 3 3 4 4 5 5। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। ठीक है, अब ए और सी के देखो, 2 2 -1 -1 3 3, पहला रो बराबर है, दूसरे रो में 3 3 4 5, यहां पे 5 4। सो हम लोग बोल सकते हैं कि A इज नॉट इक्वल टू B। दूसरा चेक कर लो B और C का, रो पहला रो एज इट इज है, सेकेंड रो में 4 5 5 4 है, एंड मैट्रिक्स B इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स C। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो गए, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, जैसे कि 3 3 4 4 5 5। समझ में आ गया? तब जाके कहलाएगा ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। Then A is equal to B, but A is not equal to C and B is not equal to C. And the last part of this lecture is negative of matrix. Negative of matrix बोले तो क्या? Let A be a given matrix, ठीक है? Then the matrix whose elements are negative of the corresponding elements of matrix A is called as negative matrix. मतलब दो मैट्रिक्स है, उनके सारे एलिमेंट्स अगर साइन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, सिर्फ साइन चेंज हो जा रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। एग्जांपल 2 -3 0 1। अब इसके सबके मैंने साइन चेंज कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये हो गया -3 का 3 हो गया, 0 का तो 0 ही रहेगा, और 1 का हो गया -1, तब जाके ये कहलाएगा निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज हो गया। एक और ले लेते हम लोग एग्जांपल, B 1 2 1 3 5 6 2 -1 3। ठीक है, एंड दूसरा एक मैट्रिक्स है जिसका हम लोग अगर ये लेते हैं, इसी का निगेटिव ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -1 -3 -5 -6 -2 1 -3। सो दीज आर नोन एज निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब ये मैट्रिक्स का निगेटिव ये है। समझ में आ गया? ओके, सो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड होता है, जहां पे हम लोगों ने कवर किए सारे मैट्रिक्स के डेफिनेशन, मतलब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स है हम लोगों ने सारे कवर कर लिए। व्हाट यू हैव टू डू इज, तुम्हें ये सारे कॉपी डन करना है तुम्हारे नोट्स में। इज इट क्लियर? ओके, in the next lecture we are going to discuss some of the problems based on this matrix. ठीक है? Okay.